हेलो प्यारे दोस्तों। मैं अर्चना अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि की दूसरी क्लास में आ गई हूँ। दोस्तों, आप कैसे हो? आप मेरी दूसरी क्लास को जो क्रम से चल रही है, मैंने पहली क्लास में पढ़ाया है नवजागरण पुनर्जागरण की अवधारणा। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए पुनर्जागरण और पढ़ाया है मैंने। अब नवजागरण की अवधारणा की क्लास में करने जा रही हूँ। आप सभी इसमें साथ दीजिए। और दूसरा नवजागरण 19वीं शताब्दी से संबंधित है, जहाँ पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई। अंग्रेज़ों की व्यापारिक गतिविधियों के जरिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनता चला गया। दूसरा नवजागरण 19वीं शताब्दी से माना जाता है, जहाँ पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की टकराहट पश्चिम मतलब यूरोप जो होते विदेशी देश होते हैं, उनसे भारत की जो संस्कृति थी उससे टकराहट उत्पन्न हो गई और अंग्रेज़ों की व्यापारिक गतिविधियों के जरिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनता चला गया। जो उपनिवेश था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनता चला गया। मुगलों के पराभव हो जाने से भारत की राजनीतिक परिस्थितियां कमज़ोर कर दिया, जिसका लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया। मुगलों का तो हमेशा ही खेला रहता है, आप लोग जानते हैं। मुगल, मराठा और सिख आदि सत्ताओं के पराजय से देश का बड़ा हिस्सा जो था, मुगल, मराठा और सिखों की जो सत्ताएं थी, उनके पराजय से देश का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का गुलाम हो गया। हाँ, अंग्रेज़ों ने अपनी औपनिवेशिक नीतियों के तहत, औपनिवेशिक नीतियाँ मतलब कि जो अंग्रेज़ों का जो एक औपनिवेशिक नीति मतलब नियम कानून प्रथाएं थी, उन्हीं नीतियों के तहत ज़मीन का नया बंदोबस्त किया। और यह ज़मीन का नया बंदोबस्त करके इससे अपने आप में सिमटे हुए गांव की जड़ता को दूर किया। इन्होंने क्या किया, ज़मीन का बंदोबस्त किया, उस पर कल कारखाने लगवाए और उसका विकास किया, और जो जड़ता थी वो जड़ता को ख़त्म किया। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम यूरोपीय ज्ञान से परिचित हुए और प्रगति का नया मार्ग मिला। अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेज़ों की है, तो हमारे यहाँ तो हम लोग हिंदी भाषी हैं, भारतीय हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही हम यूरोप विदेशों के ज्ञान से परिचित हुए और प्रगति का नया मार्ग मिला हमारे लिए। अब अंग्रेजी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हम भाई, अब जो वैज्ञानिक डिजिटल युग है, उसमें अंग्रेजी महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन इसके लिए अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम यूरोपीय ज्ञान से परिचित हो गए। यातायात के नए साधनों से व्यापार में वृद्धि हुई। पहले यातायात के नए साधन नहीं थे, तो पहले बैलगाड़ी से खेतों का जो अन्न वगैरह होता था वह बैलगाड़ी से आता था। किसी को मेला देखने जाना है तो लोग बैलगाड़ी से जाते हैं, लेकिन अब क्या है, अब सब कार से, बाइक से मेला देखने जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं। 10th क्लास के बच्चे छोटे छोटे स्कूटी चलाने लगे। तो इससे क्या हुआ, मेरे यातायात के नए साधन व्यापार में वृद्धि हुई। हमारे आवागमन की गति तेज हुई। हमारे जो आने जाने का रास्ता था, बैलगाड़ी से आदमी जाता था तो धीरे धीरे जाता था। और अब क्या हुआ, अब विदेशों की नीतियों पे हमारे भारत में भी क्या हुआ, एक नवजागरण मतलब नए तरीके से जगना। तो हम बैलगाड़ी पे चलते थे, साइकिल से लोग चलते थे। आप पुरानी पिक्चरों में देखे होंगे दोस्तों, लोग साइकिल ही उनका बहुत बड़ा, आज का ज़माने का बहुत महंगी गाड़ी थी। तो इस तरह का उसमें दिखाया गया है। आप पुरानी पिक्चरों को, जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चरें थी, उनको देख सकते हैं। और बैलगाड़ियों का यूज हुआ जाता था। तो यातायात के नए साधनों से व्यापार में वृद्धि हुई और हमारे आवागमन की गति तेज हुई। प्रेस के आने के कारण, प्रेस मतलब प्रेस नहीं, वो प्रेस आप घर वाला मत समझिए। प्रेस मतलब
जो समाचार पत्र या पत्रिकाएं छापने का कारखाना होता है उसे प्रेस कहा जाता है। प्रेस के आने के कारण विचार विनिमय में सुविधा हुई। विचार विनिमय मतलब विचारों के आदान प्रदान में वो सुविधा हो गई। विचारों की स्वतंत्रता का मार्ग उन्मुक्त हो गया, मतलब विचार जो थे हमारे खुले ढंग से सभी के सामने आने लगे। यह नवजागरण ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। यही जो नवजागरण था, यही जो नई तरीके से जगना था। अब क्या हुआ, समाचार पत्र जब आ गया तो लोगों के घरों में रोज़ सुबह तो हमको हर जगह की खबर मिल जाती थी। अब तो समाचार पत्र लोग मोबाइल में लोड कर लेते हैं, ऐप दैनिक है, हिंदुस्तान है, लेकिन और पहले के ज़माने में ये नहीं था। तो हम क्या हुआ, जगने लगे। हमको पता चलने लगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो बम्बई में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, तो हर जगह की न्यूज़ मिलने लगी। तो यह नवजागरण ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। जब हम जग जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि हम कहाँ क्या हो रहा है। जब नहीं जगेंगे तो हमारे घर में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। तो जागरण मतलब हम जग गए। जब प्रेस आया, जल्दी जल्दी लोगों का आना जाना शुरू हो गया, तो इससे क्या हुआ, मैं जग गई। भारतीय समाज की रूढ़वादी और धार्मिक सक्रियता ने भी स्वयं यहाँ की एक वर्ग को मजबूर किया। आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति नवजागरण के माध्यम से हुई। विश्व चिंतन की तमाम आधुनिक स्थापनाएं, विश्व चिंतन की तमाम, जैसे विश्व में जो समस्याएं थी उसके जो चिंतन करने वाले लोग थे, वो जो स्थापनाएं की, जैसे नवजागरण में माने जाते हैं हिंदी नवजागरण में राजा राम मोहन राय। तो जैसे उनका राजा राम मोहन राय का क्या है, ब्रह्म समाज, और गोविंद रनाडे माने जाते हैं। वो गोविंद रनाडे ये सब विश्व चिंतक थे। ये सब तमाम तरह की जो हमारे बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उन्हें ख़त्म किया। उन्होंने सती प्रथा ख़त्म किया, उन्होंने विधवा विवाह ख़त्म किया। इन्होंने तमाम तरह की कुरीतियों का बहिष्कार किया और उसके खिलाफ खड़े हुए और हमारे समाज से तमाम तरह की बुराइयों को हटा दिया। तो जो ये इन्हें नवजागरण के संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने स्थापनाएं की, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, इस तरह की स्थापनाएं पहली बार नवजागरण के माध्यम से 19वीं सदी में हुआ। यह जो विश्व चिंतक लोग थे उनके द्वारा ये जो स्थापनाएं हुई वह 19वीं सदी में अभिव्यक्त हुई। सबसे पहले नवजागरण बंगाल में घटित हुआ। पालसी के युद्ध के बाद, पालसी का युद्ध कब हुआ था, किसी को पता हो तो बताइए। पालसी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था और उसी समय ही बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन होकर उसके विकसित पूंजीवादी शिक्षा, संस्कृति, साहित्य के संपर्क में आ चुका था। स्वाभाविक है कि बंगाल को उसका लाभ मिला और वहाँ नया नवजागरण आया। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट में, और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और इसे आप, क्योंकि क्लास बनाने में मेहनत लगती है, वो आप आगे की अगली क्लास आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं वैचारिक पृष्ठभूमि को बहुत, क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि एक ऐसा यूजीसी नेट का यूनिट है जिसको आप सर्च करेंगे तो ढंग की कोई भी विस्तृत क्लास अच्छे से नहीं मिलती है। क्योंकि आगे मैं ताकि मैं आगे अपने क्रम को जारी रखूं, आप लोगों का जैसा सपोर्ट मिलेगा, जैसा कमेंट मिलेगा, वैसा मैं आगे भी क्लास करूंगी। आगे मैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को भी अगली क्लास लूँगी। धन्यवाद सभी को।